गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखते हैं इस क्लास में दर्पण, जो गोली दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो गोली दर्पण में दो प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, पहला अवतल दर्पण में, दूसरा उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अच्छे से आ जाएगा। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए, पहला 6 प्रकार से बनेगा। फर्स्ट देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो। सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण बनाना है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है। कि एक अवतल दर्पण हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु अनंत पर कह रहा है तो दर्पण के इधर अनंत होता है, आप कहीं भी वस्तु दिखा नहीं सकते अनंत पर वस्तु को। तो मान लेते हैं इधर से वस्तु है, हमेशा वस्तु से 2 किरणों को निकालना है। जहाँ पर एक किरण एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले पहली किरण निकालें, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा, ये एफ हो गया। ऐसे इधर से भी निकाल लेंगे, दूसरी किरण दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। अब देखिए, हेडिंग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, 4 कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। पहला वास्तविक, दूसरा उल्टा, ये 2 चीज़ें कॉमन रहेंगी, सब में चलेगा। तीसरा कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, यक पर, जहाँ पर एक किरण एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यक पर कैसा बन रहा है, बिंदु आकार में। यही आपको सब फिगर में यही करना है, ऐसे ही आपको बनाना है। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ऐसे बना लेना। अवतल दर्पण, 2 किरणों को निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है। दूसरा देखिए, दूसरा जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब देखिए इसको, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। ये था फर्स्ट वाला, जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो। सबसे पहले अवतल दर्पण, दर्पण बना लेंगे, इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे। इधर अनंत हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे सी है, ये सी अनंत व सी के बीच कह रहा है। यहाँ पर वस्तु रख देते हैं, पहली किरण निकालते हैं, इससे दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। एफ है। दूसरी किरण जो सी से होकर जाती है, दूसरी किरण जो सी से होकर जाती है, सी से जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ये ऐसे जाएगा, ये सी है इसका। देखिए यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब सब बन जाएगा। स्केल से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में
पहला वास्तविक, 2 कॉमन रहेगा ऊपर की तरफ। उल्टा कहाँ पर बन रहा है, सी व एफ के बीच। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। ये था दूसरा वाला। देखिए 3 नंबर पे तीसरा कौन सा है। क्वेश्चन बोलेगा ऐसे आपको, क्वेश्चन कहेगा कि जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसको। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जब वस्तु सी पर हो क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं सी है। पहली किरण दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से ऊपर जाएगा। दूसरी किरण जो फोकस से ऊपर जाएगा, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे काट रहा है, यही पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये होगा, ये यहाँ पे सी पे वस्तु था। तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे पहला वास्तविक, दूसरा उल्टा, तीसरा कहाँ पर बन रहा है, सी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त होता है। कैसा, आकार में लगभग बराबर। ये था 3 नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा कि जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो। सबसे पहले अवतल दर्पण, बना लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। सी और एफ के बीच में कहता है वस्तु, इसी के बीच में एक वस्तु को हमने रख दिया। पहली किरण टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण जो ध्रुव से टकराती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के तिर्यक हो जाती है। जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, ये 14 नंबर फिगर है, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे पहले एक अवतल दर्पण को बनाएंगे। इसमें सी व एफ के बीच में वस्तु को कह रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एफ है और यहाँ पर सी है। इसी में एक वस्तु को हमने रख दिया। पहली किरण दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट करते हैं, फोकस। दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। ये देखिए इसका ऐसे फिगर बनेगा। स्केल से बनाएंगे, आपका गलत नहीं होगा। तो सी के पीछे ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। को प्रैक्टिस करके बनाना है, ये ऐसा बनेगा हमेशा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लर्न होगा, उतना याद रहेगा, आप आसानी से बना लेंगे इसको। देखिए यहीं पे कट रहा है,
कहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे पहला वास्तविक, दूसरा उल्टा, तीसरा कहाँ पर बनना है, सी के पीछे, चौथा सी के पीछे बन रहा है, कैसा बन रहा है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ये था 4 नंबर। अब 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां कहेगा कि जब वस्तु यप पर हो, तो वस्तु यप पर हो, सबसे पहले क्वेश्चन बना लेंगे। वस्तु यप पर कर रहे हैं, यहाँ पे यप ले लेंगे, यप पर वस्तु को रख दिया। पहली किरण दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण जो ध्रुव से टकराएगा, टकराने के बाद मुख खींच के तिरक हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे पहला वास्तविक, दूसरा उल्टा, तीसरा कहाँ कहीं कट नहीं रहा है तो लिख देंगे अनंत पर। कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा। ये था 5 नंबर। देखिए 6वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछते हैं कि जब वस्तु F व P के बीच हो। सेम इसी की तरह बनाना है आपको फिगर, और बताते हैं देखिए क्या करना है आगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इसमें वस्तु को रखना है F और P के बीच में। तो ये इसका P हो गया और ये F हो गया। यहीं पर हमने वस्तु को रख दिया। पहली किरण दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण जो ध्रुव से टकराएगा, टकराने के बाद मुख खींच के तिरक हो जाएगा। देखिए कुछ करना नहीं है आपको, इसी को बस पीछे की तरफ बढ़ा देना है। इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। इसे बढ़ाते जाएंगे कि स्थिति ऐसी आएगी जब ये कट जाएगा। जहाँ पर कटेगा इसका वहीं पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। इसे वही वाला फिगर बनाना था, बस पीछे बढ़ा देना है आपको। वस्तु को F और P के बीच में रख देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है ये। देखिए इसमें चेंज हो जाएगा, यही चेंज होता है इसीलिए पूछता है ये, नहीं तो सब तो एक जैसा बनता ही जा रहा था। इस पर देखिए चेंज हो जाता है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में देखिए पहला, देखिए आभासी दर्पण के पीछे बन रहा है इसीलिए आभासी। सीधा कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। और चौथा कहाँ बन रहा है, दर्पण की पीछे। ठीक, ये था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए उत्तल दर्पण में भी 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, 2 प्रकार से। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा,
कि जब वस्तु अनंत पर हो। बहुत ही आसान है। वस्तु अनंत पर हो, सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। ये देखिए उत्तल दर्पण है, अंदर पॉलिश किया गया है। पहली किरण इधर अनंत होता है, पहली किरण दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होगा। ऐसे इधर से नीचे से निकाल लेंगे, दूसरी किरण दर्पण से टकराएगा और फोकस से जाती हुई प्रतीत होगा। प्रतिबिंब की स्थिति में सदैव आभासी, सीधा, बिंदु आकार का कहाँ पर बन रहा है, एफ पर। ये था फर्स्ट वाला। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए जब वस्तु अनंत व पी के बीच हो। सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाना है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अनंत व पी के बीच में वस्तु कह रहा है, ये जानते हैं आप पी होता है। यहीं पे एक वस्तु को रख देते हैं। पहली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा, दूसरी किरण जाती ही प्रतीत होगा, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र सी, यहाँ से जाती हुई ये प्रतीत होगा। देखिए यहीं पे कट रहा है, यहीं पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, पहला सदैव आभासी, दूसरा सीधा, कहाँ पर बन रहा है, एफ और पी के बीच में, तो लिख देंगे पी व एफ के बीच। ऐसा बन रहा है वस्तु से छोटा। देखिए तो यही है गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से, उत्तल दर्पण में 2 प्रकार से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगर आपको क्लियर वीडियो में नहीं दिखता है तो आप वीडियो को पॉज करके जूम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।